नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इस चैनल पे दिया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा चैनल है जहां पे ABCD से शुरू होकर हाईएस्ट लेवल तक आप लोगों को वीडियोस मिलती हैं। आज का वीडियो किसके काम का है? जो बेसिक लेवल पे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, और जो 10th लेवल पे बच्चे हैं और 10th लेवल से थोड़ा सा जो आगे बच्चे हैं उनके काम की वीडियो होने वाली है। मोडाल वर्ब किन्हें कहते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें बहुत सारे टीचर्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों की तो बात छोड़िए। तो आइए देखिए, इसको मैं कुछ सीरीज़ में बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इसका पूरा इतिहास आपको बताने की मैंने कोशिश की है। तो अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो मोडाल वर्ब्स हैं ये काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, पूरे दिन यूज़ होते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, आप हर जगह इन्हें पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं, ये टेंस से किस तरह से अलग होते हैं, और 3 लेवल हमारे किस तरह अलग होते हैं। मतलब बेसिक लेवल क्या है, टेंस का लेवल क्या है, और मोडाल वर्ब का लेवल क्या है, उसे भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब जो बेसिक लेवल पे बच्चे हैं वो इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इनका तो मतलब जानते ही हैं। जो टेंस के बच्चे हैं वो इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, इनका भी मतलब जानते हैं। लेकिन ये कैन, मे, वुड, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नए वर्ब हैं, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ज़रूर सुना होगा। तो ये इन्हें हम मोडाल वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये नॉलेज को दिखाता है। कई बार आपको नॉलेज दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, मेरे अंदर ये योग्यता है, काबिलियत है। कई बार आज्ञा लेना या देने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कई बार आपको अपनी इच्छा बतानी पड़ती है। कई बार किसी को इन्वाइट करना पड़ता है। कई बार किसी को सलाह देनी पड़ती है, एडवाइस देख रहे हैं आप लास्ट में। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसमें मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से विदाउट एक्शन वाली सेंटेंस है ये। मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज दिखा रहा है ये। मैं कम इन सर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें आज्ञा मांगी जा रही है। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, करेंगे। वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। दिखने में तो सवाल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये जो है एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट के कई सारे लेवल होते हैं। वुड यू, विल यू, कैन यू, कुड यू, प्लीज़, बहुत सारे तरीके होते हैं जानने के। अब देखिए, ये आपकी विश है, लास्ट में विश लिखा हुआ है ना। विश मतलब इच्छा। इच्छा कैसे? काश मैं जवान हो जाता दोबारा, तो वुड दैट आई वर। अब ये वर्ब देखिए, ये अलग अलग वर्ब हैं जो इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको परमिशन लेनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, अपनी नॉलेज बतानी हो, काबिलियत बतानी हो, योग्यता बतानी हो, तो उसके लिए जो है यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह है। विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी, ये इनविटेशन है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ एक चाय का कप पीना, यानी चाय पीना चाहेंगे, चाय का कप हो जाए एक साथ में। ये एक रिक्वेस्ट भी है, साथ में एक इनविटेशन भी है। इनविटेशन का मतलब आप सामने वाले को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अगर आपकी कृपा हो तो भाई ये सौभाग्य हमें भी मिल जाए कि आप हमारे साथ आके चाय पी लें। और विश में और रिक्वेस्ट में फ़र्क है, आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काम तो कर ही दीजिए, ये मेरा निवेदन है आपसे। तो ये सारे जो वाक्य आप देख रहे हैं ये सभी नए वर्ब्स यूज हुए हैं, कैन, कुड, वुड, जितने भी हैं, इनके बारे में आगे भी जानते हैं। आइए चलिए, ये अलग इनका यूज़ होता है। इसमें देखिए टेंस वाली आपको कोई बात नहीं नज़र आएगी कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, चुका था, चुकी थी, या खाऊंगा, या खाता हूँ, खाता था, ऐसा कोई वाक्य आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। ये टेंस से बिल्कुल अलग है, और किस तरह अलग है और कैसे और क्या है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश जब सिखाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि विदाउट एक्शन है विद एक्शन, ये भी, इसमें भी वर्ब यूज़ हो रहा है। देखिए, स्पीक हो रहा है, कम हो रहा है, प्ले हो रहा है, ठीक है, शो हो रहा है, ठीक है, और वुड यू हैव, चलिए, तो यू शुड वर्क हार्ड, वर्क वर्ब है, वर्ब को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ।
ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें स्पीक है, कम है, ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये विदाउट एक्शन है। काम जो विद एक्शन वाले सेंटेंस है वो सिर्फ टेंस है पूरी इंग्लिश में, ध्यान रखिए। विदाउट एक्शन के सारे पार्ट्स हैं। बेसिक लेवल पे आप विदाउट एक्शन का करते हैं, जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, जब ये अकेले यूज़ होते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये विदाउट एक्शन है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ये विदाउट एक्शन है। आर यू ए टीचर, क्या आप एक टीचर हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसमें तो मैं पूछ रहा हूँ आप क्या हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, क्या वो आपका भाई है, मैं उसका भाई हूँ। इसमें कोई एक्शन नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कोई क्या है, कहाँ है, कैसे है। टेंस वाले में आपने देखा यही वर्ब यूज़ होते हैं। तो मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, इतनी देर से जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता था, मैं जा चुका हूँ, जा चुका था। उसमें तो एक्शन होता है और टाइम भी होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसे विदाउट एक्शन की कैटेगरी में ला सकते हैं मोडाल वर्ब को, ये ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका भाव ही अलग है। इसमें नॉलेज, परमिशन, ठीक है, रिक्वेस्ट, विश, इन्विटेशन, सलाह देना, अपनी काबिलियत दिखाना, ये सारे वाक्य यूज़ होते हैं। तो आइए एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हालांकि इसको मैं डिटेल में भी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब दूसरा सवाल है कि ये कितने होते हैं। जैसे कि आपने देखा था टेंस वाले में, आपने देखा था कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड और विल होते हैं। इसमें देखिए अलग परिवार है, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू, ये सारे वर्ब्स हैं। देख रहे हैं आप, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 होते हैं। इसमें से 11 हैं, जिसमें से 5 है, यानी विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे, माइट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए अधिकतर किताबों में सिर्फ इन्हीं का जिक्र होता है। तो जैसे उसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड और विल था, वैसे ही इसमें भी विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू और डेयर भी होता है एक, जो कि इसमें लिखा नहीं है मैंने। तो इतना आप जान लीजिए पहले, यही बहुत है, बाद में तो एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी, उसमें भी अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको मैंने बता रखा है, वो सारी वीडियोस भी देखिए। और सबसे खास बात यह है कि इसमें स्पेलिंग की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है। ABCD से बिल्कुल शुरू, ABCD आप बनाएं कैसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी देखें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अड़ोस पड़ोस में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो चाहता हो, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको शेयर भी कीजिए ताकि उनका भला हो। क्योंकि अमूमन आप नहीं देखेंगे कि आप वीडियो पे ABCD कोई सिखा रहा हो, फिर उनसे कैसे वर्ड बनते हो सिखा रहा हो। तो आइए हम बढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है। तो ये है मोडाल वर्ब जिन्हें कहा जाता है। ये क्या दिखाते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, क्षमता के बारे में आप बात करें, मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, पावर, ठीक है, मैं कार चलाने जानता हूँ, नॉलेज, परमिशन, तुम अंदर आ सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, सलाह देना, पुरानी आदत को बताना, मैं मंदिर जाया करता था। इसके अलावा संभावना दिखाना। संभावना का क्या मतलब हो गया, जैसे आज बारिश हो सकती है। अब देखिए टेंस में अगर आप दिखाएंगे तो कहेंगे बारिश हो रही है, बारिश हो चुकी है, बारिश हुई थी, बारिश होगी। लेकिन इसमें देखिए ऐसा कोई एक्शन नहीं है, इसमें काम हो ही नहीं रहा, बात तो संभावना की हो रही कि बारिश हो सकती है, यानी ऐसा लग रहा है कि होने वाली है बट हुई नहीं है, संभावना है। देखा टेंस में फ़र्क। प्रॉमिस करना, आई विल हेल्प यू। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न और दूर कर दूँ मैं आपकी, विल फ्यूचर में जब यूज़ होता है, आप टेंस में भी विल देख रहे हैं और इसमें मोडाल्स में भी विल देख रहे हैं यहाँ पर। तो विल जब टेंस में यूज़ होता है तो ये सिर्फ सिंपल एक काम करता है, फ्यूचर की बात करता है। मैं कल बम्बई जाऊँगा, कल क्लास लगेगी, या कोई काम कल होगा सिंपली। लेकिन जब ये मोडाल में यूज़ होता है तो ये आपके डिटर्मिनेशन को दिखाता है। इस बार तो मैं 10वीं पास करूँगा, प्रॉमिस को दिखाता है, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। रिक्वेस्ट को दिखाता है, विल यू शो मी योर पेन, मतलब विल के अलग यूज़ हो जाते हैं। तो ये डिटेल में बताऊंगा ये विल किस तरह अलग है और टेंस वाला विल किस तरह से अलग है, तो अलग अलग इस्तेमाल है। तो आइए देखिए, इनको इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब किस लिए कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारी बुक्स में बचपन से पढ़ा है या ज़रूर सुना होगा इसका नाम। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये जिस वर्ब के साथ लगते हैं, जैसे प्ले हो गया। अब प्ले का तो अर्थ होता है खेलना, खाली खेलने से तो मैं समय के बारे में नहीं बता सकता ना, तो समय बताने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे एम लगा दिया तो खेल रहा, एम प्लेइंग, तो कुछ वर्ब के आगे जोड़ दिया, प्ले के आगे जोड़ दिया प्लेइंग, और इधर जोड़ दिया एम या इज आर एम या वॉज वर। तो हेल्पिंग मतलब ये सारे वर्ब्स जो हैं
ये बताते हैं कि कौन सा काम कब हो रहा है और किस लेवल पे है, इसलिए वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स की, एक्शन वर्ब्स की, इसलिए उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। उस समय बताने में भी जैसे एम की जगह वॉज लगा देंगे तो था हो जाएगा। अब आई वॉज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग में क्या फ़र्क है? प्लेइंग और आई तो सेम है, लेकिन एम की जगह वॉज लगा दिया तो उसने क्या हेल्प की? प्लेइंग की। किस समय बदल गया? था हो गया, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। डिटेल में इसकी भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। अब आइए हम तीनों लेवल को देखते हैं। सबसे पहली शुरुआत आदमी को बेसिक लेवल से करनी चाहिए, फिर टेंस लेवल आता है, फिर मॉडल्स लेवल आता है। बेसिक लेवल में आप इज, आर, एम, वॉज, वर, ये देखिए बेसिक लेवल, फिर टेंस लेवल, फिर मोडाल लेवल। सबसे पहले बच्चा जो है अक्षर सीखता, अक्षर से शब्द सीखता, शब्द से फिर सीधा बेसिक लेवल बनाना सीखता है, छोटे छोटे वाक्य। फिर उसके बाद टेंस पे आता है, फिर उसके बाद मोडाल्स पे आता है, फिर उसके आगे एक्टिव पैसिव नरेशन जो भी है वो आगे होता है। तो बेसिक लेवल पे क्या हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ये एक ही यूज़ होता है तो उसे बेसिक कहते हैं। जैसे आई एम बॉय, आई एम प्लेइंग नहीं, इसमें तो 2 वर्ब हो गए। आई वॉज ए टीचर, आई वॉज प्लेइंग नहीं, क्योंकि उसमें 2 वर्ब हो गए। तो ये एक एक के उदाहरण देता हूँ। आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, आई वॉज बिजी, यू वर हंग्री, आई हैव ए पेन। देख रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में ये सिर्फ अकेले यूज़ हो रहे हों वो बेसिक लेवल के ही सेंटेंस होते हैं। जैसे हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, देखिए आर इसमें एक यूज़ हो रहा है। समझ गए बेसिक लेवल के वाक्य क्या होते हैं? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसमें सिर्फ उस वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ होता है इनमें से, ये जो दिया हुआ 3, 2, 5, 3, 8। उसके बाद आता है टेंस का नंबर। टेंस में क्या होता है? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये यूज़ होते हैं। यानी 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 12, 3, 15, कम से कम ये 15 तो यूज़ होते ही हैं। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड है, इसमें भी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड है। उसके बाद में यहाँ पर और आगे नहीं है, लेकिन इसमें और आगे है। तो ये जो वर्ब्स हैं इनके डबल यूज़ होते हैं, बेसिक लेवल पे भी यूज़ होते हैं और टेंस लेवल पे भी यूज़ होते हैं। टेंस लेवल पे जब हम इनका यूज़ करते हैं तो इज, आर, एम के साथ वर्ब लगता है और आईएनजी, वॉज, वर के साथ भी वर्ब लगता है और आईएनजी, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन जब बेसिक लेवल पे आप इन 8 का यूज़ करते हैं तो इनके साथ और कोई वर्ब नहीं लगती, अकेले लगते हैं। ठीक है, समझ में आया ये टेंस में और इसमें फ़र्क? तो ये इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड टेंस में भी यूज़ होते हैं, लेकिन तब इनके साथ एक और वर्ब होता है और उनके साथ आईएनजी लगता है या हैज़, हैव, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसे परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए मोडाल किस तरह से अलग है। मोडाल में देखिए कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट या मे, माइट, ऊपर जो मैंने बताया था ये सारी लिस्ट तो थी। अब देखिए ना 3 लेवल हैं, बेसिक लेवल है, टेंस लेवल है और मोडाल लेवल है। तो तीनों लेवल के वर्ब भी अलग अलग हैं। इसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड है, खाली अकेला यूज़ होता है। इसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड है, डू, डज, डिड है, विल है, हैज़ बीन, हैव बीन है, हैड बीन है, और इनके साथ एक और वर्ब यूज़ होता है और उनके साथ एस, ई, एस, ई, डी, डी और आई एन जी वगैरह यूज़ होता है। और इसमें देखिए अलग वर्ब है, तीनों की फैमिली बिल्कुल अलग है। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं यहाँ पे। और हर बात को अपनी कॉपी में लिखते रहिए, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देखेंगे, लेकिन अपने साथ अगर आप कॉपी लेके इन्हें लिख लेंगे तो जब भी कभी आपको ज़रूरत होगी तो ये रूल्स आपके काम आएंगे हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों में थोड़ा फ़र्क को और समझ लेते हैं। अभी जो आपने देखा है बेसिक लेवल में, टेंस लेवल में और मोडाल्स लेवल में, तीनों को देखते हैं। पहले तीनों को एक एक करके समझाता हूँ, फिर यहाँ पर आप वीडियो को रोक के आराम से समझ लेंगे। ठीक, पहले देखते हैं बेसिक में क्या होता है। मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास एक पेन है, मैं बिज़ी हूँ, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। इसमें आप देखिए बेसिक लेवल पे एक्शन नहीं होता है कोई भी, कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। इसमें ये बताया जाता है मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, या कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, ये सब इसमें बताया जाता है। ठीक है, यानी डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा, इसमें कोई है, कुछ है, कहीं है, कितना है, किसी के पास कुछ है, ये सब बेसिक लेवल पे। टेंस लेवल पे क्या होता है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पेन खरीद चुका हूँ, मैं बिज़ी चल रहा हूँ, आजकल मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें क्या, मैं टीचर हूँ, इसमें क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन खरीद चुका हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी चल रहा हूँ आजकल, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो दोनों में क्या फ़र्क है? एक में वो कुछ कर नहीं रहा है, ये बता रहा है मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, एक में वो बता रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
एक में वो बता रहा है मैं बिज़ी हूँ, यानी इस वक्त किसी अवस्था में हूँ। इसमें बता रहा है मैं बिज़ी चल रहा हूँ आजकल, मतलब ये एक्शन चल रहा है, ये सिचुएशन चल रही है आगे। फिर ये कह रहा है मेरे पास एक पेन है, इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बता रहा है मेरे पास कुछ है, लेकिन इसमें काम बता रहा है कि मैं पेन खरीद चुका हूँ। तो देख रहे हैं आप, ये हो गया टेंस का। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें काम होता है, होता था, होगा, हो चुका है, हुआ था, होगा, या चल रहा था, या इतनी देर से चल रहा था, ये सब काम टेंस में होते हैं। और जबकि बेसिक लेवल पे क्या फ़र्क था, इसमें कोई है, कुछ है, जैसे मैं टीचर हूँ और कितने टीचर हैं, 4 टीचर हैं, कहीं पर है, मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है, मैं किस कदकाठी का हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मतलब प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में जो बात करे, डिस्क्राइब करे, वो ये बेसिक लेवल है। प्लेस, पर्सन, थिंग को जो डिस्क्राइब करे, उसके बारे में जो सवाल पूछे, मना करे, बातचीत करे, वो बेसिक लेवल है। टेंस में क्या होता है कि कोई काम, इसमें काम के बारे में बात होती है, कोई एक्शन के बारे में बात होती है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना, सोचना, ठीक है, ये सारे इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो वो इसमें बताया जाता है। अब देखिए मोडाल्स, तीसरा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं 2 वाक्य लूँ कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, और एक वाक्य में लूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्षमा कीजिए। अब मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक ऐसा काम बता रहा हूँ आपको जो मैं काम रोज़ करता हूँ, मेरी हैबिट है। और इसमें क्या है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ में क्या है कि मतलब मुझे जानकारी है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो इस बात की नॉलेज है, तो मैं खेल सकता हूँ। जब कहोगे तो खेल के दिखा दूंगा। ये फ़र्क होता है मोडाल का और टेंस का। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं पेन खरीद सकता हूँ, यानी मेरे पास पैसे हैं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं खरीद सकता हूँ, खरीद नहीं रहा ना, खरीद चुका हूँ, चाहूँ तो खरीद सकता हूँ। ये मोडाल में फ़र्क है। इसमें कोई काम नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि संभावना, आपकी पावर, आपकी एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, इनकी बात होती है। जैसे हो सकता है मैं बिज़ी रहूं, कल मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हो सकता है मैं बिज़ी रहूं, ठीक है, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं संभावना दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे बारिश हो सकती है, तो ये क्या संभावना दिखा रहा है कि बारिश हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम अभी चल रहा है या चला था या चल चुका है, कुछ ऐसा। तो इसमें काम की संभावना, आज्ञा देना, लेना, रिक्वेस्ट करना, सलाह देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तीनों को आपने देखा, मैं ऐसे ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके इन चीज़ों को उतार सकते हैं। समझिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि 80% इंग्लिश उसमें ख़त्म हो गई लगभग। ये मान लीजिए पहला बेसिक लेवल ही बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद टेंस लेवल बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद मोडाल्स लेवल बहुत बड़ा है। एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, और आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या फ़र्क है। पहले देखिए, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये जानिए वाक्य आप क्यों बोल रहे हैं, कैन का यूज़ क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो बोल सकता हूँ, यानी काम चला सकता हूँ कि भैया इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो जब ज़रूरत पड़े तो बता देना, वहाँ पे काम चल जाएगा। अगर इंग्लिश की कभी ज़रूरत हो तो काम भर की इंग्लिश की जानकारी है या उससे ज़्यादा जानकारी है, कुल मिला के मेरे अंदर ये जानकारी है, योग्यता है, इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। ये मोडाल्स का फ़ायदा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मैं ये लगा दूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है। इस वाक्य में काम कुछ नहीं हो रहा है, बस ये वो बता रहा है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसलिए इसे मैंने विदाउट एक्शन का नाम दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आई स्पीक इंग्लिश, अब देखिए दोनों में इसमें से कैन हटा दिया मैंने। जब मैं कहता हूँ आई स्पीक इंग्लिश, तो ये टेंस का बन जाता है, यानी ये मेरा रोज़ का काम है। मैं ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी हूँ, मेरा तो रोज़ का काम है, मैं तो वहाँ इंग्लिश डेली बोलता हूँ, रोज़ ही बोलता हूँ, यानी मुझे इंग्लिश आती भी है और बोलता भी हूँ, और जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो मैं बोलता हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। और यहाँ पे यानी वो काम रोज़ करता है, यहाँ पे काम कर नहीं रहा है, वो ये कह रहा है मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, बड़े आराम से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बारीकियां जानेंगे इसकी। अब देखिए और फ़र्क देखिए। टेंस बेसिक वाला तो आसान था,
भाई उसमें इज आर एम वाज वर हैज़ हैव हैड एक यूज़ हो रहा था। अब आइए देखते हैं दो बड़े खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, दो बड़े पार्ट्स के बारे में। टेंस के वर्ब क्या होते हैं और मोडाल के वर्ब क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आप देखिए टेंस में आप देखिए विल, डू, डज, डिड, इज, आर एम, वाज वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज़ हैव हैड यूज़ होता है, यही होता है ना यूज़, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं वर्ब के अलग अलग रूप यूज़ होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यही होता ना। और टेंस में एक चीज़ और आप गौर करें कि वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसे ही इज़, अगर यू हो गया तो आर हो गया। तो टेंस में सब्जेक्ट ही नहीं, वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, ही इज़, ही एक है तो इज़ लगा है, वी बहुवचन है तो आर लगा है, आई हैव, ही हैज़, है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर आई सिंगुलर या प्लूरल है। इसमें आप नियम में नॉलेज की ये मानिए कि आई, वी, यू दे के साथ हैव यूज़ होता है। अब देखने में तो आई अकेला है, इसको सिंगुलर क्यों नहीं कहते। तो ये नियम ही ऐसा बनाया है कि इस हिसाब से इसको नियम बनाया गया है, तो इसलिए आई, वी, यू दे के साथ हैव लगता है। आगे देखते हैं। अब मोडाल्स में क्या होता है फ़र्क, इसमें ये वर्ब थे आपने देखे ना, और इनके साथ ये लगता है। मोडाल्स में क्या, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, माइट, बिल्कुल अलग वर्ब हो गए, ये सब लगते हैं। दूसरी बात, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। इसमें क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, कैन के बाद देखिए स्पीक एक वर्ब है, इसके साथ जब भी इनके साथ कोई वर्ब लगेगा इनके आगे, जो कि लगता ही है, तो उसके साथ आप एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ऐसा, या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ही कैन, कैन के बाद स्पीक लगाइए, प्ले लगाइए, राइट लगाइए, रीड लगाइए, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही यूज़ होगा। देखा फ़र्क। अब आगे बढ़ते हैं। मोडाल्स में यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो, मोडाल वर्ब अपना रूप कभी नहीं बदलता है। इसमें तो आपने देखा था कि ही के साथ इज हो गया, वी के साथ आर हो गया, ठीक है। किसी के साथ कुछ लग रहा है, किसी के साथ कुछ लग रहा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, मोडाल वर्ब अपना रूप नहीं बदलता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आई कैन, तो आई के साथ कैन भी लग रहा है, मे भी लग रहा है, शुड भी लग रहा है, और उसी जगह वी बहुवचन जब हो गया तो भी वी के साथ कैन भी लग रहा है, मे भी लग रहा है, शुड भी लग रहा है। यानी कि दो फायदे मिल गए हमें यहाँ पे। टेंस में एक टेंशन ये होती थी कि कौन सा वर्ब किसके साथ लगाएं, कौन सी फॉर्म लगाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, आईएनजी लगाएं या एस लगाएं। इनमें 3 वर्ब हैं, किसी में डू, डज, डिड, इसी में 3 है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, कौन सा किसके साथ लगाएं, फिर इनमें से कौन सा क्या रूप बदलें, ये सारी सरदर्दी थी। लेकिन मोडाल में ये सरदर्दी बिल्कुल नहीं है। मोडाल में आप सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आपको यूज़ करना है, वो वर्ब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट उसके साथ वही लगेगा। अब आई के साथ कैन भी लग रहा है, मे भी लग रहा है, शुड भी लग रहा है, वी के साथ भी वही कैन लग रहा है, मे लग रहा है, शुड लग रहा है। और इसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है कैन के साथ, उसके साथ भी कुछ ऐड नहीं होगा, एस या एनजी नहीं लगेगा, सिंपल है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन प्ले, कैन यू प्ले, राइट, आई विल हेल्प यू, तो सिंपल ऐसे इस तरह से। तो आपने ये बहुत बड़ा फ़र्क देखा इसमें। यहाँ पे मैं कैमरे को रोक रहा हूँ, यहाँ पे आप इसे पॉज करके ये चीज़ें उतार लें, देख लें, समझ लें कि ये कैसे दोनों में अलग है। देखिए दोनों के वर्ब के परिवार अलग अलग हैं, बेसिक के अलग हैं, फिर कुछ रूल्स का फ़र्क है, फिर आगे मैंने आपको और ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान भाषा में बता सकूँ।
आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। जब ये वीडियो चल रही होगी आपकी यूट्यूब पे तो आप एक बार उंगली लगाएंगे तो वहाँ पे वो रुक जाएगी, और दूसरी बार लगाएंगे तो वो बीच का निशान भी हट जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है, कोशिश करेंगे तो आप आराम से लिखिए। अब थोड़ा सा फ़र्क और देखते हैं। जैसे टेंस में एम प्लेइंग है तो खेल रहा हूँ, लेकिन इसमें कैन प्ले है तो खेल सकता हूँ, यानी जानकारी है, पहले भी खेलता था, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर खेल सकता हूँ, ये जानकारी दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है वॉज प्लेइंग, मतलब खेल रहा था। इसमें दिखा रहा है मे प्ले, हो सकता है खेलूँ। जैसे कल तक तो तबीयत ख़राब थी, हो सकता है भाई कल खेल लूँ, संभावना है इस बात की। तो समय मिला तो तबीयत ठीक हुई तो, या कोई और कारण था जो गड़बड़ था, अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मैं खेल लूँ। तो इसमें जानकारी, संभावना, ऐसे वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या है, रहा हूँ, रहा था, रहे थे, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में वर्ब भी अलग यूज़ हो रहे हैं और दोनों की फॉर्म भी अलग है, तो ये फ़र्क आप देख रहे हैं। तो जो भाव हो, जैसी ज़रूरत हो, वैसा ही मोडाल वर्ब लगता है। जैसे एक वाक्य में एक मोडाल वर्ब की जगह दूसरा मोडाल वर्ब भी लगा सकते हैं। कोई आईएनजी, ईएस या ईएस, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है दोनों फॉर्म में, ना इनके साथ जो लगते हैं उसमें, ना इनमें। लेकिन टेंस में आपको अलग अलग फॉर्म लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं, रोक कर। इसके बाद इस तरह से 4 प्रकार के वाक्य इनसे भी बनते हैं। टेंस में आपको आप बनाते हैं, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, और नहीं तो आपको पता है 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। इंग्लिश में या कोई भी हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें किसी भी वर्ब से 4 तरह के वाक्य बनते हैं। इसमें भी देखिए बने हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन से बन रहे हैं चारों। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल सकता है। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। तो 4 वाक्य इनसे भी बनते हैं जो टेंस में बनते थे, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। समय का क्या फ़र्क होता है। टेंस में 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्योंकि कोई भी भाषा हो, कोई भी काम हो, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है 3 टाइमों में। भाई कल मैंने खाना खाया था, आज मैं खाना खा चुका हूँ, कल मैं खाना खाऊंगा। तो 3 टाइम, तो 3 जगह बातचीत। देख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन मोडाल वर्ब में ऐसा नहीं होता है। 3 रूप इसमें भी हो सकते हैं, पर हम और तरीके से काम चला देते हैं। इनके 2 रूप मोस्टली पाए जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इसमें क्या थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें क्या थे, प्रेजेंट और पास्ट। जैसे कैन का पास्ट कुड। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, ये कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो पास्ट के होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। ठीक है। एक मोडाल वर्ब और था, शैल और शुड का भी यूज़ करते थे, बट शैल का यूज़ आजकल के ज़माने में ख़त्म हो गया है, मॉडर्न ग्रामर में उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब विल का यूज़ रह गया, ताकि थोड़ा और आसान हो गया, बल्कि अच्छा ही हुआ है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट इनके 2 रूप होते हैं। बाकी जब सीखेंगे तो जानकारी लेंगे। इनमें फ्यूचर की जगह कई बार एबल टू यूज़ कर देते हैं, वो मैं एक अलग विषय है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा के लिए एबल टू का यूज़ करना पड़ेगा। काम तो आई विल स्पीक इंग्लिश से भी चल सकता है, मैं इंग्लिश बोलूँगा, तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ भाई बोल सकूँगा। बट वो एक लंबा विषय है एबल टू वाला, उसे मैं किसी और वीडियो में आप देखिए, या नई वीडियो से और बनाऊँगा तो उसमें आपको पता चलेगा। तो ये फ़र्क है। आइए देखिए, अब टेंस में अगर आप देखें तो 3 टाइम होते हैं। पहला फ़र्क, इसमें 3 टाइम होते हैं। दूसरा, इसमें 4 लेवल होते हैं। क्या 4 लेवल होते हैं कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये 4 प्रकार के वाक्य हो गए। तो हमारे पास कितने हुए, 3 प्रकार के टाइम, 4 प्रकार के लेवल हो गए। तो 3 × 4 12 प्रकार के वाक्य हो गए। अब हर वाक्य के 4 प्रकार के अलग वाक्य होते हैं, यानी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH, तो 48 हो गए। ये 48 सीख लिया आपने, टेंस खत्म। और इस मोडाल में आपने देखा कि जो है इनके सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होते हैं,
फ्यूचर के लिए थोड़ा अलग सेंस निकालना पड़ेगा इनमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्यूचर में यूज़ नहीं होते, बट स्पेशली फ्यूचर को सेंस में रखते हुए इसमें नहीं बनाया गया। अब जैसे फ्यूचर तो ये भी है, बारिश हो सकती है, ये आगे की बात हो रही है, हो सकता है कल बारिश हो लेकिन वो फ्यूचर का सेंस कम दे रहा है, संभावना ज़्यादा दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में संभावना है, कोई काम नहीं हो रहा या होगा, संभावना होगी। अब आगे देखते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। यानी ऊपर वाला प्रेजेंट की बात कर रहा है, नीचे वाला पास्ट की बात कर रहा है। अब इसका फ्यूचर बनाना हो तो इसके लिए हम वैसे तो यूज़ कर सकते हैं आई विल बी एबल टू, लेकिन वो बड़ा विषय हो जाएगा। बट मोस्टली ये प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ होता है। अब इसके साथ इसके प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म ही होते हैं, तो फ्यूचर के लिए विल या एबल टू का यूज़ करके हम उसका सेंस निकाल सकते हैं। इनसे भी 4 वाक्य बनाए जा सकते हैं हर वर्ब से, सेम इसी तरह, यानी कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड क्वेश्चन। ये 4 प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं, इसकी काफ़ी सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें चाहे तो देख सकते हैं। वही नियम हर जगह लागू होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए। कुल मिलाकर अब बातें देखें, निचोड़ निकालते हैं इसका। कुल मिलाकर क्या फ़र्क है दोनों में, यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर क्या फ़र्क है। और यहाँ पे वीडियो को आप रोकिए, देखिए, पहले दोनों में तुलना कीजिए, मैं तो समझाऊंगा ही। तो आइए टेंस में और मोडाल्स में कुल मिलाकर अभी तक जो मैंने आपको समझाया क्या फ़र्क है। तो पहली चीज़ क्या है टेंस में, कि एक्शन या काम की बात होती है। मोडाल्स में सीधे एक्शन या काम की बात नहीं होती है। इसमें क्षमता, एबिलिटी, परमिशन लेना देना, रिक्वेस्ट करना या सलाह देना या संभावना की बात होती है। दूसरा, इसमें इसके 4 लेवल की बातें होती हैं। टेंस में 4 लेवल की बात होती है, यानी कि इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 4 लेवल की बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ संभावना के 4 लेवल थोड़ी होते हैं, रिक्वेस्ट करने के 4 लेवल तो होते नहीं। अब किसी से आज्ञा लेनी है तो उसके 4 लेवल थोड़ी हैं। तो इसमें सिंपली सिर्फ इसकी बात होती है। तीसरा, इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात होती है, यानी टाइम के हिसाब से। इसमें सिर्फ 2 की बात होती है, यानी प्रेजेंट की बात होती है या तो पास्ट की बात होती है। फ्यूचर का कुछ हिंट होता है, वो भी संभावना वाले टाइम में। अब जैसे मैंने एक लाइन कही, बेटा आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, तो बात तो ये अभी की भी हो रही है, फ्यूचर की भी हो रही है, सेंस निकल रहा है, वो एक बात अलग है। बट एग्जैक्ट बिल्कुल फ्यूचर के लिए जो है इनका यूज़ नहीं होता, उसकी जगह हम कुछ या तो इसी में से हम सेंस निकाल लेते हैं या तो कुछ अलग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एबल टू वाली बात बताई, तो उसके लिए तो बिल्कुल अलग वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि अभी हम बात इसकी कर रहे हैं। चौथा, एक्शन वर्ब यूज़ होता है, यानी इसमें एक एक्शन वर्ब यूज़ होता है, यानी प्ले, ईट, गो, रीड, जंप, लिसन, सिंग, राइट, ओके, प्ले। तो इसमें एक एक्शन वर्ब भी यूज़ होता है, और उस एक्शन वर्ब के कई रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, SAIS, थर्ड फॉर्म, है ना, ING फॉर्म, ये टेंस में। यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड के साथ एक और वर्ब यूज़ होता है, और उस वर्ब में ये उसका भी रूप बदलता है। लेकिन इसमें देखें तो इसमें कोई ऐसा रूप नहीं बदलता, क्योंकि मोडाल वर्ब के साथ, यानी कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, इन सब के साथ जो वर्ब लगता है उसके साथ SES, ING, ED ये सब नहीं लगता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब ये आई कैन स्पीकिंग नहीं होगा, आई कैन स्पोकन नहीं होगा, आई कैन स्पीक्स नहीं होगा, उसके साथ ING नहीं लगता है, कुछ भी नहीं और ऐड होता, जबकि टेंस में ही ऐड होता है। ये फ़र्क है। तीसरा है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि मैं आई लगा रहा हूँ तो उसके साथ एम आएगा या इज़ आएगा, या ही लगा रहा हूँ तो आर आएगा या इस आएगा, ये देखना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। इसमें हर सब्जेक्ट के साथ हर वर्ब यूज़ होता है, और उसके बाद भी जो वर्ब, जैसे आई के साथ कैन लगाओ, चाहे ही दे के साथ कैन लगाओ। फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश में स्पीक के साथ कोई SAIES ING नहीं, तो दोनों में कोई रूप नहीं, सब्जेक्ट वर्ब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल मिला के हर तरफ से आसान। तो ये
कुल मिला के ये था इसका मतलब। अभी तक जितनी जगह आपको मैं ये जानकारियाँ दे रहा हूँ, इन जानकारी को देखिए, वीडियो को रोक रोक के देखिए, आगे पीछे करके देखिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जितनी आसानी से और गहराई से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ इतनी गहराई से, ये आपको ऐसी वीडियो जल्दी मिलने वाली नहीं है यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे या कहीं भी। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन इसका फ़ायदा भी लाइफ टाइम का है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका आखिरी पेज है, जिसमें हम समझते हैं जैसे कोई काम करता है और इसमें कोई काम बताया जाता है। कैसे, क्या फ़र्क है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं रोज़ इंग्लिश बोलता हूँ, ये टेंस का काम है कि मैं एक काम ऐसा है जो मैं रोज़ काम करता हूँ, या मैं कोई काम कर रहा हूँ, या कोई काम कर रहा था अब हो चुका है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये दिखाया जाता है कोई काम कर सकता है, हो सकता है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है, इसमें तो वो कह रहा है मैं बोलता हूँ यानी काम करता हूँ, इसमें ये नहीं बता रहा है कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। दूसरा ये है, इसमें काम हो चुका है, हो चुका था, ठीक है, रहेगा, रहा था, जैसे बारिश हो चुकी है, यानी कि ये टेंस का काम है ना, तो इसमें टाइम और लेवल दोनों बताए जाएंगे। भाई काम क्या हो रहा है, उसका लेवल क्या है, कि हो रहा है, होता है, हो चुका है, या कितनी देर से हो रहा है। तो जैसे इसमें वाक्य बताया बारिश हो चुकी है, ज़रा मोडाल्स में इसे देखें तो इसमें किसी काम के होने की संभावना के बारे में बताया जाता है, जैसे बारिश हो सकती है। अब इन दो वाक्यों में देखिए क्या फ़र्क है, बारिश हो चुकी है, बारिश हो सकती है। इस वाले वाक्य में ये बताया गया कि बारिश हो चुकी है, यानी कि बारिश के होने का काम जो था वो पूरा हो चुका है। क्योंकि टेंस है तो टेंस में टाइम और उसके क्या लेवल हैं इसका बात होगा ही होगा। उसमें अलग अलग वर्ब यूज़ होंगे, उसमें वर्ब के साथ भी एस, ई एस, आई एन जी, ई डी, ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी, तब जाके कोई पढ़ने वाला यानी आप अपनी बात समझा सकेंगे, समझने वाला अपनी बात समझ सकेगा। तो इसमें बारिश हो सकती है, इसमें यह बताया गया संभावना है, यानी कि इसमें न काम होता है, न हो रहा है, न हो चुका है, न कुछ देर से चल रहा है, बल्कि ये दिखाया गया है कि बारिश हो सकती है, संभावना है इस बात की। दूसरा, इसमें अलग अलग समय की बात होती है, अलग अलग लेवल की बात होती है, ज़रूरत के हिसाब से वर्ब का रूप, सब्जेक्ट का रूप, सब चीज़ों के साथ हेल्पिंग वर्ब का रूप और मेन वर्ब का रूप सब कुछ बदलता है, लेकिन इसमें ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ किया जाता है। आपकी क्या ज़रूरत है, क्या भाव है आपका। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊँ, तो ये संभावना है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आपका भाव क्या है कि मुझे जानकारी है। इससे आगे आने वाली वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो तो इसमें बिल्कुल बच्चे की तरह बताऊंगा एकदम, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, वो भी जब बच्चों को मॉडल्स पढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कोई ऐसी वीडियो नहीं है, किसी वीडियो में 2 मॉडल्स बता दिए, किसी में कुछ बता दिया है, लेकिन ये मैंने जो कुछ 20 साल में पाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको वीडियो को रोक रोक के देखने की ज़रूरत है। तो ये था मॉडल्स की जानकारी। एक बार और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे सारी जानकारी आपको दे देता हूँ मैं, ताकि एक बार फाइनली आपको पता चल जाए कि आपने क्या सीखा है आज। तो आपने ये जो है क्या सीखा है, क्या जाना है, इसमें आपने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे बताऊंगा। इसमें ये कुछ उदाहरण दिए मैंने इंग्लिश में लिख के, इसमें पहली बार नए वर्ब आए हैं, इन्हें भी वर्ब कहा जाता है। जैसे इज़ार में वर्ब होते हैं वैसे ये भी वर्ब हैं, कैन, मे, माइट, वुल, इन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो मैंने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कितने हैं, कितने तरीके के होते हैं, आप इन्हें रोक के देख सकते हैं। इस पेज में आपको पता चल जाएगा कितने हैं और इनका काम क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारी पूरी इंग्लिश 3 लेवल पे बटी हुई है, यानी बेसिक लेवल, टेंस लेवल, मॉडल लेवल। और आपको मैंने इसमें बताया कि इसमें वर्ब के भी अलग अलग यूज़ होते हैं। किसी में एक वर्ब यूज़ होता है, किसी में ये वर्ब यूज़ होते हैं, किसी में ये वर्ब यूज़ होते हैं, और किसी में एक ही होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में भी, इसमें भी 2 ही होते हैं। तो इनका परिवार अलग है, वर्ब का इनका अलग है, इनका अलग है। ये आपने देखा, यहाँ पे वीडियो को आप रोक सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में मैंने तीनों को एक जगह रखा है, यहाँ पे तीनों में फ़र्क बताया है कि हिंदी में किस तरह के वाक्य लिखे जाते हैं और ये तीनों का भाव, तीनों का मतलब कैसे अलग होता है, ये इसमें आपने देखा। यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया 2 वाक्य के उदाहरण दिए मैंने आपको कि आई कैन स्पीक इंग्लिश एक वाक्य लिखा और एक मैंने लिखा आई स्पीक इंग्लिश। ऊपर वाले मोडाल वर्ब यानी कैन का यूज़ है, साथ में स्पीक है, इसमें खाली स्पीक है, ये टेंस का है। दोनों में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको वर्ब के हिसाब से बताया कि इनमें कौन से वर्ब हैं, इनमें कौन से वर्ब हैं, और इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी एसएआईएस लगता है। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड कुछ भी लग रहा हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कुछ ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि किस तरह से और जो फ़र्क है, दोनों तरफ अलग अलग फ़र्क दिखा रखे हैं। इसमें सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब और कैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इसके बाद ये एग्जांपल दिया, आप इनको देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ वीडियो को आप रोक के देख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। इसके बाद ये 4 प्रकार के वाक्य टेंस में भी बनते हैं, बेसिक लेवल भी बनते हैं और इसमें भी कैसे बनते हैं। वर्ड ऑर्डर आप देखिए सेम है बिल्कुल। इसमें कैन सेकंड नंबर पे लग रहा है, इसमें सवाल है तो पहले नंबर पे लग रहा है, इसमें हु है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे, कैन नॉट है तो नॉट तीसरे नंबर पे लग रहा है। इसमें कैन नॉट को हम कांट भी कई लोग कहते हैं, ऊपर पे एपॉस्ट्रोफी लगा के यानी कॉमा सा लगा होता है, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, रिटन इंग्लिश में नहीं। उसके बाद यहाँ रुक के देखिए, इसमें आप देखेंगे कि समय टेंस में किस तरह 3 होते हैं, किस तरह इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट होते हैं और दोनों के रूप भी दिए होते हैं। देखिए कैन दिया तो कुड भी दिया, विल दिया तो वुड भी, मे दिया तो माइट भी दिया है। ये कैन का पास्ट कुड है, विल का पास्ट वुड है, मे का माइट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 4 लेवल होते हैं, यानी 3 टाइम हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 लेवल और 12 प्रकार के वाक्य। इसमें 2 टाइम होते हैं और उसके बाद इनके बीच 4 लेवल के वाक्य होते हैं। इसके बाद फिर एक फ़र्क बताया कुल मिलाकर, दोनों में कुल मिलाकर क्या फ़र्क होता है, ये निचोड़ निकाला है इसका, जो अभी तक आपको दिखा चुका हूँ या बता चुका हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़िए, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है, ये एक दिन की बात नहीं है कि आपने देख लिया, कथा सुन ली, ख़त्म कहानी, नहीं। अच्छी तरह देखिए, समझिए, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए। उसके बाद यहाँ वीडियो को रोकिए, बिल्कुल सीरियल से लिखा हुआ है एक क्रम में, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। फिर लास्ट में इनका निचोड़ मैंने निकाल दिया है, ये आखिरी पेज है इसका।
इसके बाद मैं आप लोगों को और वीडियोस पहले भी बनी हुई और भी दूंगा, लगातार कई टुकड़ों में इसको मैं बांट दूंगा, एकदम इजी कर दूंगा कि आप उसको देखें तो आपको समझ में आ सके। इसके बाद ये लास्ट यहाँ पे वीडियो देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मोडाल्स वर्ब क्या होते हैं, किस तरह से ये टेंस से अलग होते हैं और बेसिक लेवल से अलग होते हैं, टेंस लेवल से अलग होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको। आप लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई, पसंद नहीं आएगी तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और इसको शेयर भी करिए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को इसकी ज़रूरत है, आसान भाषा में आसानी से समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ तक शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, उन्हें भी देखिए। इसमें एडिटिंग और ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स नहीं की है, टाइम वेस्ट नहीं किया है, सीधा आपको बना कर दिया है, और इस उम्मीद के साथ कि 20 साल का तजुर्बा आप लोग के काम आए। हो सकता है कहीं छोटी मोटी गलतियां भी अगर रह गई हों या कुछ ना समझ में आ रहा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।